Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना संयुक्त रूप से आतंकियों, देश के दुश्मनों को सफाया करने में जुटी हुई है। इनका आपसी तालमेल देखने योग्य है। इस कोरोना महामारी के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिन रात अपनी ड्यूटी को सड़कों पर खड़े होकर अंजाम दे रहे हैं। इसी को देखते हुए भारतीय सेना द्वारा नौशहरा के अलग अलग जगहों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों को चाय नाश्ता बांटा गया। कश्मीर घाटी के बीजेपी के युवा नेता व सरपंच लगातार असहाय लोगों, जरूरतमंदों की मदद में आगे रहे हैं। इन्होंने इस पूरे कोविड महामारी के दौरान गरीबों, दलितों और बेसहारा लोगों की सेवा में ये डटे रहे। वो लगातार लोगों में भोजन किट, मास्क वितरित करते रहे और गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को महामारी से बचाने के लिए सैनिटाइजर बांटते रहे। इसी क्रम में बीते रविवार को आदिब हुसैन, अनंतनाग बीजबिहाड़ा निवासी ने 100 खाद्य सामग्रियों के किट बांटे, जिसमें 5 किलो चावल, 1 किलो चीनी, मसाले, तेल, साबुन आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्देशानुसार वो जन कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने पूर्व एमएलए और एमएलसी को अवसरवादी करार देते हुए कहा कि इस मुसीबत के वक्त वो अपने आलीशान एसी हवेलियों में गहरी नींद सो रहे हैं। ये लोग अवसरवादी हैं। जनता को आने वाले चुनाव में इन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, पर पिछले कई दिनों से इस मंदिरों के शहर जम्मू के लोग प्रशासन की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। लोग एक तरफ कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ शराब की नई दुकानें खोलने के विरोध में जनता सड़कों पर उतर आई है। रोज कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में चौक चबूतरा के लोगों द्वारा प्रशासन के खिलाफ और शराब की दुकान खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने कहा कि प्रशासन मंदिरों के शहर को शराबियों का अड्डा बनाए जा रही है। लोगों ने कहा कि एक तरफ मंदिर है यहाँ तो दूसरी तरफ गुरुद्वारा। यहाँ किताबों के मार्केट है। बच्चे, लड़के, लड़कियाँ किताबें खरीदने आते हैं। बच्चों पर इसका बहुत भयंकर और विपरीत असर पड़ेगा। उन्होंने राज्यपाल से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की। कोरोना महामारी के बीच और एसोसिएट अस्पताल की मौजूदा ऑक्सीजन आपूर्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए 750 लीटर पर मिनट एलपीएम ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट को जीएमसी डोडा के अस्पताल में सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी डोडा विकास शर्मा ने कहा कि प्लांट के चालू होने से अस्पताल वर्तमान में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर हो गया है। डीसी डोडा ने जीएमसी डोडा के प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश कुमार के साथ नए ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट के कामकाज का भी निरीक्षण किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बीते रविवार को जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के साथ भगवती नगर में बने 500 बेड के डीआरडीओ अस्पताल का दौरा किया। रैना ने 15 दिनों के रिकॉर्ड समय में अस्पताल तैयार करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस कोरोना महामारी में देश के 130 करोड़ लोगों के सेवादार बनकर सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए उनका जितना आभार जताया जाए कम है। रैना ने उम्मीद जताई कि आज से इस अस्पताल में मरीजों का इलाज शुरू होने से काफी राहत मिलेगी और कोरोना से जारी लड़ाई में जीत हासिल करने में सहयोग मिलेगा। विजयपुर में सामाजिक सेवा को आगे बढ़ाते हुए डीडीसी मेंबर शिल्पा दुबे द्वारा अपने चुनाव के दौरान किए वादों को पूरा करते हुए सामाजिक संस्था की मदद से राकेश कुमार गांव कोलपुर को पक्का मकान बनाने के लिए 50,000 रुपए की पहली किश्त जारी की। वहीं इस दौरान उन्होंने कोठी गांव में सिया देवी नामक महिला को कानों के सुनने वाली मशीन दी और बरली गांव में एक बच्चे को 3 व्हीलर देकर उसकी मदद की। यूटी जम्मू कश्मीर में जम्मू, शोपियां और गांदरबल के बाद अब सांबा जिला भी तेजी के साथ 100% टीकाकरण के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अन्य जिले अभी धीरे धीरे ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीनगर और कुपवाड़ा जिला अभी बहुत पीछे है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी तक जम्मू कश्मीर में कुल 32,36,248 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 69.04% लोगों का अभी तक टीकाकरण हुआ है। सांबा जिले में भी अभी तक 98.03% लोगों ने 45 साल से अधिक आयु वर्ग में टीकाकरण करवाया है।
जम्मू में यूथ ऑफ जगतीश के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लोगों में खाना बांटा जा रहा है। गरीब जरूरतमंद लोगों की परेशानियां इस महामारी लॉकडाउन के दौरान बढ़ती जा रही है। इस मौके पर कई संस्थाएं अपनी अपनी शक्ति अनुसार लोगों की मदद कर रही है। ऐसे में इन युवाओं ने अस्पताल में जाकर लोगों की मदद के साथ खाना भी बांटा। ये युवा पिछले कई अरसे से ड्राई राशन भी वितरित करते आ रहे हैं। वहीं ये युवा हर रोज जम्मू के अस्पतालों में जाकर खाना भी बांट रहे हैं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वैक्सीन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए नड्डा ने कहा कि पहले कोरोना के टीके को मोदी वैक्सीन बताया और हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब वो वैक्सीन के लिए चिल्ला रहे हैं। साथ ही नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का आत्मविश्वास जागा है। देश आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो कोविड वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन पर रिसर्च होने के वक्त भारत के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया। वैक्सीन के ट्रायल पर विपक्षी सवाल उठाते थे, इसे भाजपा की वैक्सीन कहते थे।